नमस्कार मित्रों। देखिए, हम एक सीरीज जो चला रहे थे राजस्थान अध्ययन की, इसमें हम बात कर रहे थे क्लास 10th के राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति किताब की। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और फर्स्ट टॉपिक में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास नंबर 6, ठीक है ना। फर्स्ट टॉपिक का पार्ट 6 जो है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले। अभी तक फर्स्ट टॉपिक ही चल रहा है क्योंकि फर्स्ट टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना। तो उसको थोड़े से पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो देखेंगे पार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो 6 पार्ट जो है वो डिस्कस करता है क्या है, इसमें वन लाइनर के रूप में रहेगा और ये पूरा शॉर्ट नोट के रूप में रहेगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना और पूरी क्लास को भी लास्ट तक जरूर देखना, समझ लेना अच्छे से एक बार, फिर हो सके तो इसके नोट्स बना लेना। नोट्स नहीं बना पाओ तो अगर बुक है तो उसमें ऑनलाइन कर लेना डायरेक्टली, ठीक है। चलो देखते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में हम बात करेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश और इसके प्रतापी शासक के बारे में, ठीक है। इसका ये मारवाड़ का राठौड़ वंश और प्रतापी शासक, जो इनका एक पार्ट और आएगा, 7th जो पार्ट रहेगा वो इसी का रहेगा, ठीक है ना। तो 6 पार्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। राजस्थान के उत्तरी व पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य की स्थापना हुई थी। याद रखना, राठौड़ राज्य की स्थापना राजस्थान के किस भाग में हुई थी मुख्य रूप से, तो उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग। यह सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है, याद रखना। फिर एक कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। बिल्कुल याद रखना भाई, हिरण्यकश्यप की संतान भी माना गया है राठौड़ों को। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कथन वाले क्वेश्चन में बनने के चांसेस रहते हैं इसके। फिर लिखा हो जोधपुर राज्य की ख्यात। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वतमान के पुत्र राजा वृहदल के से पैदा उन्होंने लिखा है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, इसको इंपोर्टेंट लगा देना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। कैसे बता, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन सीधा सा बन सकता है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की उत्पत्ति जो है वो विश्वात्मान, याद रखना, राजा विश्वात्मान के पुत्र वृहदल से पैदा होना कहां पर स्रोत मिलता है, तो स्रोत कहां मिलता है, जोधपुर राज्य की ख्यात के अंदर है। जोधपुर राज्य की ख्यात के अंदर सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो याद रख लेना अच्छे से इसको। फिर लिखा हुआ है दयालदास ने, दयालदास जो है उन्होंने इनको सूर्यवंशी माना है। क्वेश्चन बनता है सीधा सा, मारवाड़ के राठौड़ वंश को सूर्यवंशी किसने माना है, और ब्राह्मण बल्लराव की संतान किसने बताया, तो वो बताया किसने, दयालदास ने। ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है यहाँ से एग्जाम में, ठीक है। चलो और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है। नैन्सी ने मारवाड़ के, याद रखना, नैन्सी जो है इन्होंने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया। कभी कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया है, तो किसने बताया, नैन्सी ने बताया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। सारे के सारे क्वेश्चन फैक्ट के साथ में, मतलब इंपॉर्टेंट ही है, हर लाइन इसमें से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही निकाल के मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ताकि आपको पूरी बुक की गाथा जो इतनी पढ़नी नहीं पड़े। तो देखो यहाँ पे फिर कर्नल जेम्स टॉड जो है वो क्या कहते हैं, राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राठौड़ों को सूर्यवंशी किसने माना है, कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने माना है, कर्नल जेम्स टॉड। सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। फिर लिखा हुआ सभी विद्वान इन्हें दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। लेकिन जितने भी विद्वान है ना, वो दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूटों से संबंधित इनको जरूर मानते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। मतलब दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूट के वंश संबंधित जो मानते हैं ना, उसमें देखो बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ जो है उनको ज्यादातर इससे संबंधित माना जाता है, राष्ट्रकूटों से संबंधित, ठीक है। फिर है जोधपुर के राठौड़ वंश। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रखना। जोधपुर का जो राठौड़ वंश है उसका मूल पुरुष है, आदि पुरुष कौन है, वो है सिया। कौन है, सिया। जोधपुर, सीधा क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सिया का क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आ चुका है कि जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कौन है, आदि पुरुष कौन है, वो है सिया। सिया, ठीक है, याद रखना। जिसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद्र का वंशज भी माना जाता है। और शिया को जो है क्या माना जाता है, कन्नौज के गढ़वाल जयचंद्र का वंशज भी माना जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। फिर देखते आगे। सिया केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया था। याद रखना, ये भी क्वेश्चन है, सिया ने जो है कहाँ का अपना राज्य स्थापित किया था, तो सिर्फ एक छोटा से भाग था पाली। पाली के उत्तर पश्चिम के अंतर्गत जो इसने अपना शासन स्थापित किया था। इसके अलावा जो है वो और विकास नहीं कर पाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में सिया ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। मतलब ये सिर्फ पाली के कुछ उत्तर पश्चिमी भागों के अंदर इसने शासन स्थापित कर लिया था, लेकिन ज्यादातर उसको विस्तृत नहीं कर पाए थे, व्यवस्थित नहीं कर पाए थे, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपोर्टेंट बनता है, याद रखना। पाली के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है किसने अपना अधिकार स्थापित किया था, राठौड़ वंश के शासक कौन थे, प्रथम तो वो थे शिया, जिन्होंने इसमें अधिकार स्थापित किया था, ठीक है। चलो फिर देखते आगे, रावचुंडा खबर। अब यहाँ पे प्रतापी शासक की बात आती है, तो यहाँ से देखना कौन है, पहला था रावचुंडा। रावचुंडा ने शासन कब से कब तक किया था, तो याद रखना 1394 से लेकर 1423 ईस्वी तक। इसने मंडोर को राठौड़ की राजधानी बनाई। याद रखना, राठौड़ों की राजधानी मंडोर को किसने बनाया था, ठीक है, या फिर मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया था, वो बनाया था रावचुंडा ने। सीधा सा क्वेश्चन बनता है और इंपोर्टेंट भी है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार, ठीक है। फिर है मंडोर पर अधिकार के बाद में इसने आसपास के क्षेत्र, देखो मंडोर पर जब अधिकार किया, फिर मंडोर को राजधानी बनाया। राजधानी बनाने के बाद इसने क्या किया कि आसपास के जो क्षेत्र थे, जैसे खाटू, डीडवाना,
सांबर, अजमेर, नाडोल, इन सब पर जो अधिकार, नाडोल जो है पाली में आया हुआ, याद रखना नाडोल का है पाली में आया हुआ, ठीक है। फिर पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 में मारा गया था, याद रखना। इसकी मृत्यु कब हुई, रावचुंडा की मृत्यु कब हुई थी, 1423 के अंतर्गत, और पुंगल के जो भाटी थे उन्होंने धोखे से इसको मारा था, ठीक है। फिर है उसकी पत्नी जो है थी चांद कंवर, किसकी, रावचुंडा की पत्नी थी कौन, चांद कंवर। इन्होंने चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर जो है चांद बावड़ी का निर्माण करवा दिया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये तो बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम, इसको तो अभी कभी याद कर लो आता था, ठीक है। किसकी, चांद कंवर जो थी कौन थी, वो रावचुंडा की पत्नी, ठीक है ना। इन्होंने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चांद बावड़ी कहाँ है, जोधपुर में बताए हैं। किसने निर्माण करवाया था, चांद कंवर ने करवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। चांद ने बनाई चांद बावड़ी, हाँ। चलो फिर लिखा हुआ है राव रणमल। राव रणमल जो है 1427 से लेकर 1438 तक शासक रहे थे। रणमल ने अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चले गए। देखो रणमल जो है ना बीकानेर के, वो क्या होता है, अपने उसके छोटे भाई को, कान्हा जो था छोटा भाई, उसको मारवाड़ का शासक बनाया दिया, तो फिर ये नाराज होकर वहां से चले जाते, कहाँ पर, मेवाड़ के अंदर। और मेवाड़ में कहाँ चले जाते, देखो लिखा हुआ इसमें, इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से करवाया था। देखो लास्ट क्लास में मैंने राणा लाखा के बारे में जब टॉपिक था तो मैंने बात की थी आपसे कि ये जो रणमल था बीकानेर का, इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह जो है, जो कि लाखा के पुत्र के साथ डिसाइड हुआ था, लेकिन फिर वो लाखा के साथ संपन्न हो जाता है किसी वजह से, ठीक है ना। और फिर एक शर्त रखी थी, शर्त क्या थी, विवाह में शर्त रखी गई थी कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वो ही लाखा का उत्तराधिकारी बनेगा, और फिर बाद में मौकल जो है वो शासक बनता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ आगे देखते हैं। रणमल जो है 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में, कहाँ पर, चित्तौड़ में अंतर जो है उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से उसके मेवाड़ी सामंत द्वारा हत्या कर दी जाती है, ठीक है ना। तो रणमल की मृत्यु कहाँ होती है, चित्तौड़ के अंतर्गत, ठीक है। उसकी प्रेमिका भारमली और उसके जो मेवाड़ी के सामंत थे वो सब मिलकर उसकी हत्या कर लेते, कब, 1438 के अंदर, इसकी रणमल की, ठीक है। चलो फिर देखते आगे रावजोधा। रणमल के बाद आते हैं रावजोधा, 1438 से लेकर 1489 तक, 89 तक। देखते इनमें रावजोधा जो है मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। राव रणमल के पुत्र थे कौन, रावजोधा। फिर 1453 में मंडोर जीतने में सफल रहे थे, ये मंडोर को इन्होंने वापस जीता था, कब, 1453 के अंदर, ठीक है। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह जो है मेवाड़ के राजकुमार रायमल से करवा दिया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। फिर उसने 1459 के अंतर्गत 1459 के अंतर्गत जोधपुर नगर बचा। जोधपुर की स्थापना कब हुई थी भाई, याद रखना, सीधा क्वेश्चन बनता है, 1459 के अंतर्गत। और ये किसने बचाया था, रावजोधा ने, और इसे अपनी राजधानी बनाया था। फिर रावजोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित करने के लिए चिड़ियाटूक पहाड़ी पर जो है एक दुर्ग बनाया था, जिसका नाम है मेहरानगढ़। अभी देखिए जोधपुर के अंदर जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, चिड़ियाटंक नहीं सॉरी, चिड़ियाटूक पहाड़ी है ये, ठीक है ना। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है कौन, मेहरानगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया था, रावजोधा ने करवाया था, ठीक है। जोधपुर नगर बसाने के बाद उसकी, जोधपुर को जब इसने अपनी राजधानी बनाया तो राजधानी की रक्षा के लिए जो है इन्होंने दुर्ग जो है वो बनाया था, मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। चलिए फिर है रावजोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को भी परास्त किया था, और इससे प्रतिष्ठा काफी मिली थी इनको। फिर डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो हैं वो रावजोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। कौन से इतिहासकार है जो रावजोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं, तो वो है कौन, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं राव मालदेव। राव मालदेव जो है वो 1531 से लेकर 1562 तक शासन किया था इन्होंने। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। हालांकि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है राव मालदेव जो है वो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से ही भाग लेते हैं, ठीक है। और खानवा के युद्ध के समय जो है ना मारवाड़ के शासक कौन थे, वो इसके पिता थे, किसके, राव मालदेव के पिता थे कौन, राव गंगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। फिर इसने 1532 में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी, किसने, राव मालदेव ने। 1536 ईस्वी में राम मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह किया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। 1536 के अंतर्गत राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से इन्होंने विवाह किया था, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कौन, उमादेव जो है वो रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। अब रूठी रानी कैसे बनी, क्या हुआ, इसकी कहानी क्या, तो देखते एक बार। यहाँ पे देखो लिखा हुआ, मैंने पूरा नोट्स आपको कंप्लीट बना के दिया है। रूठी रानी, इस घटना का मुख्य कारण ये था कि मालदेव का जो ससुर था वो जो ससुर मतलब उमादेव का पिता, ठीक है ना, कौन थे, राव लूणकरण, वो मालदेव की हत्या करवाना चाहते थे। जिसकी सूचना मालदेव की सास मतलब सासू माँ को मिल गई, तो उन्होंने क्या कर दिया कि मालदेव को जानकारी भिजवा दी कि भाई जो है ऐसा घटना हो सकती है, ये मारने की प्लानिंग कर रहे हैं करके, है ना। तो इस घटना के बाद में मालदेव और उमादेव के बीच में संबंध बिगड़ जाते हैं,
ठीक है। और फिर उमादे जो है वहाँ से रूट कर चली जाती है और अजमेर के तारागढ़ दूर में जाकर रहती है, और इतिहास में फिर इनको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, रूठी रानी के नाम से कैसे जाना जाता है? उमादे को। उमादे कौन है? तो सीधी सी याद रखना, उमादे कौन है? राव मालदेव की पत्नी, ठीक है, और राव लूणकरण की बेटी जैसलमेर की, ठीक है। फिर लिखा हुआ है मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जैतसी पर आक्रमण कर 1542 में उन राज्यों के अधिकार कर लिया था। किसमें? तो याद रखना, एक तो मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार किया और फिर बीकानेर पर अधिकार किया, जब यहाँ पे वीरमदेव थे और यहाँ पे जैतसी थे, और 1542 की ये बात है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वीरमदेव व राव जैतसी शेरशाह की शरण में चले गए। कौन? वीरमदेव और राव जैतसी जो है वो दोनों कहाँ चले गए? शेरशाह की शरण में चले गए। तब फिर उसके बाद में 1539 व 1540 में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं जो है वो दर बदर भटक रहे थे, ठीक है। मतलब 1539-40 के अंतर्गत हुमायूं और शेरशाह का युद्ध होता है, तो हुमायूं जो है वो हार जाते हैं, हारने के बाद वहां से भाग जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो इधर उधर चुप चुप के रहते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं वापस, फिर मालदेव जो है हुमायूं को सहायता का संदेश भिजवा देते हैं, ये भाई अब यहाँ आ जाओ, मैं आपकी सहायता करूंगा करके, ऐसा, ठीक है। फिर 1543-44 के अंतर्गत मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, गिरी सुमेल का युद्ध वगैरह इसमें होता है, ठीक है। चलो फिर है शेरशाह की दुर्ता से क्या हो जाता है कि मालदेव और उसके जो सेनापति थे जैता और कुपा, यहाँ पे देखो नाम होगा कहीं ना कहीं, मैं बता दो आपको भी आगे कहीं ना कहीं नाम आएगा, ठीक है। तो ये जो उसके सेनापति होते हैं मालदेव के, उनके बीच में, मालदेव और उस सेनापति के बीच में जो है कुछ मतलब अविश्वास उत्पन्न कर लेता है ये, जिस वजह से मालदेव जो है फिर वहाँ मैदान छोड़ के वहां से चले जाते हैं, और उसके सेनापति जो होते हैं वही दो ही वहां पे युद्ध करते हैं। फिर लिखा हुआ है उनके सेनापति ये देखो चेता और कुपा। कौन? मालदीव के सेनापति थे दोनों, चेता और कुपा। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है सीधा सा। चेता कुपा किस शासक संबंधित है? मालदीव से संबंधित, ठीक है। और जनवरी 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह से युद्ध किया जाता है और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? चेता और कुपा दोनों। मालदीव वहां से चला जाता है, चेता और कुपा दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाता है शेरशाह से युद्ध करते हुए। गिरी सुमेल के युद्ध 1544 की बात है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इसको, बहुत बार पूछा गया सीधा सा क्वेश्चन। मतलब गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 के अंतर्गत। या ऐसे बन सकता है कि गिरी सुमेल का युद्ध किन के मध्य हुआ था? मालदेव और शेरशाह के मध्य हुआ था। मालदेव वहां से चले जाते हैं, लेकिन मालदेव के जो सेनापति थे, कौन? जता और कुपा, वो दोनों युद्ध करते हैं वहां पे, ठीक है, और वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह जो है वो कहते हैं कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम पूछा गया, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये बात किसने कही थी? शेरशाह ने कही थी। कौन से युद्ध में कही थी? गिरी सुमेल के युद्ध में कहा था। किससे लड़ते हुए? ज़ैता और कुपा से लड़ते हुए, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन बन सकेगा, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सके, चारों तरफ से, याद रखना बस उसको, ठीक है। फिर शेरशाह की मृत्यु जो है कब होती है? 1545 के अंदर। उसके बाद में मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर, मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है? 1562 के अंदर जो है मालदेव की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारे पार्ट 6 की पूरी कहानी, ठीक है। इसको कंप्लीटली याद कर लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आपको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।